पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। धर्म नगरी यानी कुरुक्षेत्र गीता का जहां संदेश दिया गया, कर्मण्य वार्धिकारस्ते मा फलेषु कदाचित का संदेश दिया गया, वहां के थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धरनी जी। अरोड़ा जी, अगर जिक्र किया जाए विधानसभा का, तो विधानसभा में अनिल विज की सुरक्षा को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आए, उसके कारण क्या हैं? देखिए, एक सीनियर मेंबर्स जो हरियाणा सरकार में पहले गृह मंत्री भी रहे, जो आज के दिन भी कैबिनेट मंत्री हैं और नंबर 2 का हैसियत रखते हैं सरकार के अंदर, उन्होंने स्वयं कहा कि चुनाव के दौरान मेरी हत्या की साजिश रची गई। और यहाँ तक भी उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी Z+ सिक्योरिटी में कमी की गई है। तो मैंने कल विधानसभा में स्पीकर साहब से कहा कि स्पीकर साहब, बाकी बातें बाद में, एक मेंबर्स हाउस का जो मंत्री भी है आज भी ये कह रहा है कि मेरे हत्या की साजिश रची गई है, मेरी सिक्योरिटी कम की गई है, तो पहले इस पे चर्चा हो, उसकी जांच हो, कमेटी बने। परंतु मुझे नहीं लगता कि सरकार इसके मामले में सीरियस है और उन्होंने कोई मुख्यमंत्री की तरफ से इसका जवाब नहीं आया। मैं आज भी कहता हूँ कि इस प्रकार का जो मुद्दा होता है, मेंबर्स जब स्वयं कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो इस प्रकार के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं। आपने खाद को लेकर, पराली को लेकर काफ़ी गंभीर रूप से चिंता व्यक्त की। मैंने सरकार को हर इशू पे सुझाव भी दिए। पराली की बात है, पराली पे सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, सरकार ने किसानों पे सख्ती कर दी। एक ऑफेंस के 3 उस पर जुर्माना भी लगा दिया, FIR भी कर दी, उसके ऊपर पोर्टल पे भी रोक लगा दी। जबकि सरकार को चाहिए कि सरकार मशीनरी का इंतजाम करे। किसान 2-2 एकड़ का किसान है, मशीनरी नहीं ले सकता। अगर सरकार मशीनरी का खरीद करके किसानों को दे तो कोई किसान पराली नहीं चलाएगा। मैंने ये सुझाव सरकार को दिया। DAP की कमी के बारे में भी मैंने कहा कि आज क्योंकि DAP बिजाई का मौसम है, अगर बिजाई में DAP नहीं मिलेगी तो उसके बाद क्या करेंगे? इसमें जो हमारा जो बिजाई के समय जो खाद नहीं मिलेगा तो हमारी पैदावार पे असर पड़ेगा। तो तुरंत सरकार इसका इस्तेमाल करे। MSP के नाम पे जो लूट हुई है, जो घोटाला हुआ है, इसकी जांच की मैंने कहा कि आप जांच की। बिना सेनापति के सेना, सदन पटल पर कांग्रेस, यही स्थिति नजर आ रही है। आपने कल देखा नहीं कि बिना सेनापति की सेना किस प्रकार से लड़ी? कल हमने हर इश्यू पे उठाया। हमने जहां किसान का इश्यू उठाया, बढ़ते डेंगू का प्रकोप हरियाणा में हो रहा है, इसकी चर्चा भी की। हमने उठा के सेक्टर काटे जाएं क्या कि गरीब आदमी को सस्ता प्लाट मिले, ड्रा निकाले जाएं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को उसमें प्लाट जैसे गुड्डा में मिलते थे वैसे मिले जाएं। हमने नगर पालिका में जो बेसहारा पशु हैं जिनकी वजह से घटना हो रही है, उसका इशू उठाया। हमने गीता जयंती को भी कमर्शलाइज ना करके धार्मिक आयोजन करने की बात की। हर इशू पे हमने अपनी बात रखी है। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस आलाकमान का फैसला होगा कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अशोक अरोड़ा को अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो क्या अशोक अरोड़ा इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? अशोक अरोड़ा ने कभी पद की इच्छा नहीं की। हाईकमान को ये फैसला करना है किसको बनाना है। इसमें मेरी इच्छा या दूसरे की इच्छा की कोई वैल्यू नहीं लगती। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो ऐसे कौन सा इश्यूज हैं जो आपके जहन में हैं, जो आप चाहते हैं कि हल करवा पाएँ, जल्दी कराएं? सबसे बड़ा इशू तो हमारे यहाँ नशा बढ़ रहा है। बहुत बच्चे नशे की चपेट में चले गए हैं रोजगार ना मिलने की वजह से। हमारे यहाँ पर जो सरोवर्स है, जो जिनमें लोगों की आस्था है, आज उन सरोवर्स के अंदर बहुत गंदगी है। उनका रख रखाव, उनकी देखभाल अच्छे ढंग से हो, ये हम प्रयास करेंगे। शहर में सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए करेंगे। उड़ा के सेक्टर हैं जिनकी पहले सफाई उड़ा करता था, अब नगर परिषद में दे दी है, वहाँ सफाई नहीं हो देती। हमारा कुत्ते घूम रहे हैं, बंदर घूम रहे हैं, बेसारा पशु लोगों को मार रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम लगातार प्रशासन पे दबाव बनाकर अपने शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। वायनाड प्रियंका गांधी जी की एरिया में क्या अशोक अरोड़ा का जाने का विचार है? नहीं, अब पार्टी हाईकमान की तरफ से एक निर्देश है कि जिन्हें भी वहाँ बुलाया जाए वो जाएंगे। तो पार्टी अगर कहेगी तो अशोक अरोड़ा जरूर जाएगा। अगर बात की जाए नैतिकता के आधार पर, कांग्रेस जिस प्रकार से सत्ता में आने के बिल्कुल कहा जाए मुहाने पर थी और नहीं आ पाई, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान आज तक जिम्मेदारी भी नहीं ले पाए कि हार के क्या कारण है? हार के कारणों के लिए कमेटी बनाई गई है।
उस पर जिक्र कर रहे हैं। परंतु मैंने कल विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी से एक बात जरूर पूछी थी कि आप लोगों का तो धन्यवाद कर रहे हो कि लोगों ने आपकी तीसरी बार सरकार बनाई, आपको ईवीएम का भी धन्यवाद करना चाहिए था और आपको वो बंदोबस्त भी बताने चाहिए थे जो आपने चुनाव में काउंटिंग से पहले कहा था कि सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। वो इंतजाम विधानसभा में रखे जाएं ताकि प्रदेश की जनता को पता लगे कि मुख्यमंत्री और बीजेपी ने क्या इंतजाम कर रखे थे। धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी। अशोक अरोड़ा बिल्कुल कहा जाए साफ, सरल और स्पष्ट रूप से बातचीत करने के आदी हैं और इन्होंने कई विषयों पर पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। अनिल विज की सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है, सीनियर मोस्ट विधायक हैं अशोक अरोड़ा, और दूसरी तरफ अगर कहा जाए दोस्ती भी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।